हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्मॉल कैप सेगमेंट से एक शेयर जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। देखिए इस शेयर के बारे में मैं देख रहा था, डिटेल्स देख रहा था, टेक्निकल फ्रंट पे भी देख रहा था, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ये शेयर था। लेकिन जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे गया और मैंने देखा यहाँ पे मेन शेयर होल्डर कौन है, तो देखा राकेश झुंझुनवाला जी के नाम पे 91 लाख 91 लाख शेयर्स जो है राकेश झुंझुनवाला जी के नाम पे है। मैं चौंक गया देख के, इतना बड़ा नंबर राकेश झुंझुनवाला जी के नाम पे इस छोटे से शेयर में। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अब इस शेयर को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको बेहतरीन एंट्री एग्जिट आप प्लान करोगे, अपने अकॉर्डिंग अपना एक थीसिस फ्रेम बना पाओगे। क्योंकि जब तक आपकी अपनी एनालिसिस नहीं होगी तब तक कब तक डिपेंड रहोगे किसी के एनालिसिस पे। अपनी एनालिसिस होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, तभी शेयर मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। अब देखिए, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। एस्कॉर्ट्स आपको पता है एग्रीकल्चर की दुनिया का एक बेहतरीन प्लेयर है। लेकिन एज पर माई व्यू कि भाई एग्रीकल्चरल मशीनरी की जब बात आती है, इंडिया अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज इंडिया के अंदर बहुत कम है, माइनर अमाउंट में यूज होता है। मैं कहूँगा 5% 10% मशीनें यूज होती है एग्रीकल्चर में। लेकिन इंडिया को ये सेक्टर अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, और एस्कॉर्ट जैसी कंपनीज लगी हुई हैं यहाँ पे इम्प्रूव करने में। और इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्रीकल्चर कंट्री है शुरू से। लेकिन इंडिया को उनमें मैनुअल वर्क की जगह मशीनरी का यूज ज़्यादा करना पड़ेगा आने वाले टाइम के हिसाब से। अपनी मैन पावर को दूसरी जगह मूव करके यहाँ पे एग्रीकल्चर सेगमेंट को, क्योंकि जो आप आज के डेट में देख रहे हो कि फार्मर्स सुसाइड करते हैं, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि भी वो आउटपुट निकाल ही नहीं पा रहे, और बिना मशीन्स के एग्रीकल्चर से वो आउटपुट निकाल पाना बहुत ही टफ काम है। और वो मशीन इसीलिए एस्कॉर्ट जैसी कंपनीज का ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे दिखता है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आप देखते हो, जरा देखिए इंडिया की एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को बाहर से कंपेयर कीजिए, किस तरीके से मशीनीकरण, आधुनिकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें हुआ है एग्रीकल्चर सेगमेंट में। आजकल आप देख रहे हो कि किस तरीके से वर्टिकल फार्मिंग आप पूरा के आप एक्वाकल्चर टाइप में देखिए किस तरीके से चीज़ें। और वर्टिकल फार्मिंग एक पूरा पूरा नया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, मतलब बिल्डिंगें बनाई जा रही है, उसमें बिल्डिंगों के अंदर आर्टिफिशियली चीज़ों को ग्रो किया जा रहा है, उनका उस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दे के उस तरीके से ग्रो की जा रही है। तो ये फ्यूचर है, और आगे आने वाले टाइम पे इस सेगमेंट में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। अब एस्कॉर्ट के शेयर को लगा लीजिए, 9,000 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 105 का प्राइस, 105 करोड़ का डेट है, 740 का प्राइस है। लेकिन बेहतरीन आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। अगर मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ प्रॉफिटेबिलिटी, तो देखिए रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में लॉस भी हुआ था, बीच में डाउन भी आया था प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूस ग्रोथ पिछले 3 साल से। लेकिन यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम डिटेल में समझेंगे एस्कॉर्ट्स को। ये देखिए, मेजर काम इसका है एग्री मशीनरी, इसका जैसे ट्रैक्टर के पार्ट्स, ट्रैक्टर्स एंड ऑल। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, एस्कॉर्ट के आपने जेसीबी एंड ऑल देखी होगी। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और ट्रेन के कुछ इक्विपमेंट्स ये भी बनाता है। अब यहाँ पे बात आती है, आप कह रहे थे राकेश झुंझुनवाला, जरा उनको भी ले आते हैं पिक्चर में। आपने देखा होगा राकेश झुंझुनवाला जी के नाम, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिखा है 91 लाख शेयर्स, 7.42% होल्डिंग है राकेश झुंझुनवाला जी के एस्कॉर्ट्स में। इस चीज़ को ध्यान दें, 71, ये देखिए 7.42%, 91 लाख शेयर्स। और करंट प्राइस को अगर मल्टीप्लाई करो आप 740 को, तो देखिए कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 670 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। आपको क्लियर कट में यहाँ पे दिखा, अगर इसको मल्टीप्लाई करो आप 740 से टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी बन रही है राकेश झुंझुनवाला की 670 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर स्टॉक में। बहुत ही जबरदस्त। इसीलिए आप इसको ध्यान से देखें स्टॉक को, इसीलिए नहीं कि राकेश झुनझुनवाला ने जी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, आप अपनी। इसके बावजूद भी मुझे तो ये लगता है अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक आइडिया मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन आपका अपना व्यू पॉइंट होना जरूरी है। विदाउट आपके अपने व्यू पॉइंट से आप पैसा कमाना आपके लिए टफ हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हो और भी बहुत सारे, टाटा का म्यूचुअल फंड है, इनकी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है। लेकिन एस्कॉर्ट्स की जब बात की जाती है, फंडामेंटल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अभी मैं आपको इसके टेक्निकल्स भी आपको दिखाऊंगा। इंश्योरेंस कंपनीज देखिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने पैसा लगा रखा है, टी रोई प्राइस इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन सब के पैसे इसमें लगे हुए हैं। बढ़िया।
अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं एस्कॉर्ट्स की डिटेल दिखाऊं आपको तो प्रमोटर होल्डिंग 40% के आसपास है। कौन है मेजर प्रमोटर, ये भी बात थी कि कौन मेजर प्रमोटर है। तो देखिए एस्कॉर्ट्स का बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट है जो मेजरली वो इसका मेजर प्रमोटर जिसकी 27% की होल्डिंग है। उसके अलावा हर प्रसाद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ये 8.75% इनकी होल्डिंग है। उसके अलावा अगर आपने देखा कि थोड़ा बहुत शेयर श्वेता नंदा, निखिल नंदा जी इनके नाम पे भी यहाँ पे हैं। बिग एप्पल क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे अच्छे खासे शेयर्स है। ये प्रमोटर है, मेजर प्रमोटर है। बट अगर ओवरऑल आप देखें बड़े इन्वेस्टर, मैंने आपको बता दिया भाई राकेश झुंझुनवाला जी सबसे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे हैं। उसके अलावा यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बहुत सारे लॉन्ग टर्म वाले फंड्स आउट से इसमें इन्वेस्टेड है। लेकिन यहीं तक मत रहिए, अब आती है आपकी मेजर चीज। मेजर चीज एस्कॉर्ट्स छोटा शेयर जरूर है, मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है। जितने रिटर्न्स आपको बड़े शेयर्स नहीं दे सकते उतना उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स आपको ये एस्कॉर्ट्स का शेयर दे सकता है। 2013 के टाइम पे देखिए बड़ी गिरावट इसमें आई, उसके बाद जो रिकवरी हुई है, मैं रिकवरी आपको यही कहता हूं कि आपको एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार करना चाहिए। और ये ट्रेंड रिवर्सल, ये स्टॉक गिरा था ऑलमोस्ट 4950 के लेवल तक, लेकिन एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल मुझे जो दिखा है वो मुझे यहाँ पे 86-90 की रेंज पे दिखा। अब आपको यार ये 50 रुपये में था, आप कह रहे हैं 90 में खरीदने का, ये तो डबल के आसपास चला गया, फिर आप यहाँ पे खरीदोगे तो कैसे भैया। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं दिखेगा, आप देखिए ये वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पे 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जाके ये देखिए ये यहाँ पे जाके बाउंस बैक हुआ। उसके बाद देखिए उसके बाद तेजी देखिए आप, फिर आई है एक्चुअल तेजी। और जिसने बाद में इन्वेस्ट किया हुआ इन लेवल पे देखिए 179-180 के आसपास, उसने क्या अच्छा रिटर्न मिला है। ये देखिए क्या ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद बड़ी जबरदस्त तेजी। अब फिर से ये शेयर आ गया है। अब ध्यान दिए, ये वीकली चार्ट है, मैं आपको फिर से कह दूं वीकली चार्ट है। और अगर ये गिरावट नहीं आई होती तो इस शेयर में ऑलरेडी तेजी आ चुकी होती है। देखिए इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को देखिए, यहां पे जाके ये कंफर्मेशन हुआ ट्रेंड का रिवर्सल, ये इस पॉइंट पे, यानी कि 640 के आसपास ये पॉइंट पे रिवर्सल कंफर्म हुआ था कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब शेयर में जो भी करेक्शन आएगा तेजी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो शेयर में करेक्शन आया है और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई आपके पास। अब ये फिर से अपॉर्चुनिटी, छोटा सा करेक्शन आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और मुझे लगता है कि भाई लॉन्ग रन में बहुत ही तेजी। अब आपको मैं एक बात यहाँ पे और बताता हूँ, देखिए अगर इस लेवल से देखें 400 के लेवल से इसके 800-900 के लेवल तक का सफ़र आप देखें तो इस पूरे अप ट्रेंड में एक करेक्शन था, वो भी ये वाला करेक्शन था। लेकिन ओवरऑल ये एक इम्पल्स अगर आप इसको कंसिडर करें तो इस इम्पल्स का करेक्शन हो चुका है। अब ये दोबारा इम्पल्स लेग स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। तो अगली तेजी से पहले समझ लीजिए भाई, अब इस स्टॉक में जितने भी करेक्टिव्स बनने वाले हैं वो सब आपके लिए एंट्री का मौका देने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अगर आप सोच रहे हो तो 5-10 साल के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी राकेश झुंझुनवाला जी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट इसमें किए बैठे हैं। देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और बात, बारीक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ये लाइन ड्रॉ होके आ रही थी डाउन ट्रेंड की आई, उसी के अराउंड अभी देखिए थोड़ा सा नीचे ये रिट्रेसमेंट के आपके हल्के फुल्के आपको विक्स दिख रहे होंगे, लेकिन उसी के आसपास ही सपोर्ट ने का काम किया है। और उसके बाद देखिए शेयर अच्छा जंप देखने को मिला है, नो डाउट। अब मुझे लगता है कि अगली करेक्शन इस शेयर में जो भी आपको दिखेगी वो एंट्री का मौका होगी। और एग्रीकल्चरल सेगमेंट से है तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात है नहीं। आप मंथली चार्ट को देख सकते हो, मंथली चार्ट हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जब देखिए 2-3 महीना जंप हुआ और 2 छोटी कैंडल मंथली बनी है, कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये थी। ये आपको क्लियर कट सिग्नल दे रही है कि यस यू आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट। और सोचिए इस करेक्शन को रिजॉल्व होने के बाद जिसने भी 600-650 के लेवल पे यहाँ पे एंट्री ली होती है स्टॉक में, डेफिनेटली उसको 1 महीने के अंदर, 1 या 2 महीने के अंदर मैं कहूँगा कि चलिए ये 900 की रेंज तक गया। मैं नहीं मानता कि भाई 900 की रेंज में किसी ने बुक किया होता, मैं कहूँगा कि यहाँ पर 850 पे भी एटलीस्ट उसने बुक किया, तो 650 से 850, 200 रुपये पर शेयर, और वो भी 1.5-2 महीने के अंदर, मतलब क्या रिटर्न है, अमेजिंग। अभी करेक्शन आई है और फिर से तेजी स्टार्ट हो चुकी है, देख लीजिए भाई मंथली चार्ट पे भी आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये चीज़ें ध्यान देनी है, ये छोटे छोटे करेक्शन टिप्स। देखिए अब मैं आपको इससे पहले भी आपको ध्यान दूंगा, और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कीजिए। आपको बहुत पैसा मार्केट में, ये बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट था, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखें। ये देखिए ये पर्टिकुलर करेक्शन एंट्री का पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त। ये अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज ये है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज, और ये आपको माला माल कर सकती है। देखिए इस अपॉर्चुनिटी को जिसने भी ग्रैब किया 4 महीने के अंदर मोटा पैसा, कहाँ से, ऑलमोस्ट 180 के लेवल से सीधे
330 के लेवल तक 4 महीने में, और क्या चाहिए रिटर्न। और इस अपॉर्चुनिटी को देख लीजिए कहाँ तक, ये 500 के लेवल से और कहाँ तक ये गया है। तो ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती रहती है, और ये अपॉर्चुनिटी आपने देखी और फिर से आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है मंथली लेवल पे। तो एस्कॉर्ट के शेयर की हमने बात करी। राकेश झुंझुनवाला जी के पास कितने शेयर्स हैं आपने देख लिया, 91 लाख शेयर्स हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से बारीकी सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।